नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। लोकसभा चुनाव करीब है और इसकी झलक पटना के सियासी गलियारों में भी दिख रही है। आज सुबह 10:55 पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। तीनों दिग्गज नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद लालू प्रसाद के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी उसे दूर कर दिया गया है। उस नाराजगी की जो खबरें सामने आई थी वो अब खत्म हो गई है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि जेडीयू बिहार में 17 सीटों को लेकर अड़ी हुई है। फिलहाल इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार मान गए हैं। और वहीं सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की है और कहा कि ये मुलाकात नॉर्मल है। सरकार के कामकाज को लेकर हमारी मुलाकात होती रहती है। वहीं कहा कि महागठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी डर में है। सीट शेयरिंग पर कहा कि हम लोग जेडीयू के साथ हैं और जेडीयू हम लोगों के साथ है। हम लोग सरकार में सरकार का नेतृत्व करते हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों का तो लगातार मिलना रहता है। इधर भैया इधर। तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया। हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को हम लोग सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही। आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है आप लोगों पर। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप उधर राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि एंट्री बंद है, लेकिन सवाल है कोई प्रस्ताव देगा तभी ना। उन्हें प्रस्ताव कौन दे रहा है? सामान्य संदर्भ में यदि कोई पूछेगा तो कोई यही कहेगा। उन्होंने कहा सीएम से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात में नया कुछ भी नहीं है। मुलाकात होती रहती है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा महागठबंधन की सरकार अच्छे से चल रही है, सब कुछ ठीक है और पत्रकारों को कैसे बताएं, क्या एफिडेविट दे कि सब कुछ ठीक ठाक है? स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में है, इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इसीलिए आप नया
कि कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुलाकात पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत मुलाकात हुई है और इसको किसी दूसरे नजरिए पर नहीं देखना चाहिए। बिहार में ऑल इज वेल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का रुख लचीला है। दूसरे दलों को भी लचीला होने की जरूरत है। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक के बारे में कहा, इसका महागठबंधन से कोई संबंध नहीं है। जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल ने अखिलेश सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह मौजूद हैं। मैं पहला सवाल, आज लालू और नीतीश तेजस्वी मौजूद थे, तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक चली। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुला ली। कहा जा रहा सियासी हलचल बेहद तेज है, इसमें कांग्रेस कहां खड़ी और कैसे देखती है? तो सियासी हलचल 2024 में तो तेज होना स्वाभाविक है। चुनाव है लोकसभा का अप्रैल महीने में, तो सभी पार्टियां अपनी रणनीति, सभी नेता अपना रणनीति बना रहे हैं। आपको लगता है कि आज की बैठक जो थी उस पर कुछ सीट पर चर्चा हुई होगी? आप तो हालांकि नहीं थे, ऐसा लगता है। नहीं, मैं नहीं था, लेकिन जब जो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो राजनीति पर चर्चा होना स्वाभाविक है। चुनाव है तो चुनाव संबंधित सीटों का भी बात होना स्वाभाविक है। वैसे उस मीटिंग में मैं नहीं था। भाजपा विधायक दल की बैठक भाजपा ने बुला लिया है, तो इसको भी क्या आप 24 की तैयारी से देखते हैं या लगता है कि उनकी तरफ से भी कुछ चल रहा है? किसी की तरफ से सबका एक ही लक्ष्य होगा, चुनाव संबंधित मीटिंग तैयारी, ये सभी पार्टियां कर रही हैं। एक आखिरी सवाल, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन मिनिमम डिजर्व कितने पे कांग्रेस करती है? आप अपने पार्टी को जानते होंगे। ये इसमें जी न्यूज को बताने वाली बात है ये, या किसी मीडिया चैनल पर ये सब बताने वाली बात है? वो हम लोग जब बात होती है वहाँ करेंगे, और जब पूरी बात हो जाएगी फिर आपको बता देंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा कि 9 सीट पर चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन 9 सीट की बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अनु के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। वहीं बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इस बात का खुलासा किया है कि मंत्रियों और विधायकों को पटना में रुकने या अधिक समय देने का कोई यहां पर निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। जी बिहार झारखंड के बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम से लालू यादव और तेजस्वी की मुलाकात एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। बीजेपी की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले इस तरह की बैठक पार्टियां बुलाती रहती हैं। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी मौजूद है। मेरा पहला सवाल, जिस तर्ज पे बैठकें हो रही हैं, कोई अपने विधायकों के साथ बैठ रहा है, सीएम जो है वो डिप्टी सीएम लालू के साथ बैठ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि अपने विधायक के साथ बैठ रहे हैं, तो ये पहले भी इस तरह से बैठते रहे हैं। और लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो ये मिलन तो हमेशा महीना में 1-2 बार होता ही रहता है। इसको उसी तरह से लिया जाए, इसको किसी दूसरे एंगल से देखने की अभी आवश्यकता नहीं। खबर ये भी चल रही है कि मंत्रियों को कहा गया है, विधायकों को, कि आप रुके, पटना में कैंप करें। कोई सूचना है? इस तरह का हमको तो कोई सूचना नहीं है, और न ही हमको कोई एमएलए या दूसरे मंत्री जी ने हमको कहा है कि हम लोग को कहा गया है। ये आप ही के जुबान से हम लोग सुन रहे हैं, और ऐसा हमको भी कोई आवश्यकता भी नहीं महसूस हो रहा जिसके लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाए कि आप लोग पटना में रुकिए। और पटना में तो सप्ताह में 1-2 दिन हम लोग रहते ही हैं। तो एक आखिरी सवाल है मेरा, पोस्टर्स पे अमूमन दिखते हैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिखने चाहिए न? दिखने के लिए तो मंत्री भी दिखना चाहिए। हम लोग भी नहीं दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर दिखाई दे दिए तो समझिए कि सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ये मदन सहनी थे जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने